ये हमारे फ्यूचर का नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव में क्या होता है, केवल नहीं जुड़ जाता है, केवल नहीं जुड़ जाता, बाकी सेम जो है अफर्मेटिव की तरह रहता है। रूल्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि तो सबसे पहले कोई सा काम करने के लिए हमारा रूल्स बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से इसका भी रूल्स आप लोग याद कर लेना और इसके ही अकॉर्डिंग बनाना सेंटेंस बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, एक एग्जाम्पल लिया है कि मैं किताब नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पर इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले मैं नहीं खरीदूंगा, क्या, किताब, हो गया हमारा, टूट गया कि मैं नहीं खरीदूंगा क्या, किताब। अब इसको बनाते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, आई, भाई सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और आई के साथ क्या लग जाता है हमारा सेल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आई सेल। भाई इसका एक दोस्त है, यू नेगेटिव में है, जो दोस्त है सेल और सेल और बिल का जो दोस्त है नेगेटिव, वो तो किसी कीमत पर सेल भी बोलता है, जब भी मैं जाऊंगा तो तुझे आना ही आना है। और बिल भी यही कहता है कि मैं सेंटेंस में चला गया या मैं पार्टी में चला गया तो मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा, इसलिए आना ही आना है। तो क्या है, सेल के साथ हमारा क्या आएगा, हमारा नोट आ गया। भाई सेल ने बुला लिया कि आ, जल्दी आ, आई सेल नॉट, मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर नॉट जरूर आएगा। तो यहाँ आई सेल नॉट। अब क्या करने के लिए, यहाँ खरीदारी के लिए, कोई सी चीज खरीदने के लिए आ रहा है, आई सेल नॉट वाई द बुक। यहाँ पर हमारा क्या है, ये हो गया हमारा, टूट गया, आई सेल नॉट वाई द बुक, ये हमारा क्लियर हुआ। तो सेंटेंस में मेरे नजरिए से दो ही चीज बहुत बड़ी इंपोर्टेंट है, जो इसकी एक पहचान और दूसरा इसका रूल्स। अगर हमको कहीं पर बंदूक चलाना है तो क्या उसके पास गोली ले जाना बहुत जरूरी है। तो इसी ठीक तरीके से इसकी जो बंदूक है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बंदूक हम समझें तो क्या है, ये रूल्स ही है। रूल्स से अगर हमको याद हो गया तो इसमें क्या है, जो हम मीनिंग वर्ड है वो लगाते चले जाते हैं और हमारा सेंटेंस क्लियर होता चला जाता है। हमने एक सेंटेंस जैसे लिया है कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, तो इसे हम सबसे पहले हिंदी में तोड़ते हैं कि हम नहीं खेलेंगे किसके साथ, भाई आपके साथ। हम नहीं खेलेंगे किसके साथ, आपके साथ। अब इसे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी, यानी कि बी, और बी के साथ क्या आएगा, आई और बी। दो ही बंदे ऐसे हैं जिसके साथ में सेल आना ही आना है। आई बी कहते हैं हमारा जो है पक्की यारी, जो पक्की फ्रेंडशिप है, वो बी और आई की जो है वो सेल के साथ ही है। अब यहाँ पर क्या है, बी, उसके बाद हमारा सेल, सेल। अब नो सेल ये बोलता है, देखो एक दूसरे से रिलेशन जरूर है। आई और बी का रिलेशन किससे है, सेल से है, लेकिन सेल जो है, सेल और बिल, इनका रिलेशन जो है, सेल और बिल का रिलेशन किससे है, नेगेटिव में हमारा नोट से। इन दोनों का रिलेशन इसी से। अब क्या है, बी सेल, यहाँ पर नोट बुला रहा है, यानी कि सेल बुला रहा है बार बार कि आजा नोट, आजा नोट, तो नोट आ गया, तो बी सेल नोट। अब यहाँ पर क्या है, प्ले, इसमें फर्स्ट किया तो हमारा हो गया बी सेल नॉट प्ले, किसके साथ, भाई आपके साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, विद और यू, हमारा विद यू हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, बी सेल नॉट प्ले विद यू। ये हमारा हो गया पूरा क्लियर। एक सेंटेंस और लेते हैं नेगेटिव का हम। एग्जांपल हमारा ये है, मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। यानी कि हमारा क्या है, मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। तो क्या है, हमें पता चल गया कि इसमें देखो गा आखिर में, यानी कि जो सेंटेंस के लास्ट में क्या है, गा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का है। और नहीं शब्द है, इससे एक बात और पता चलती कि ये है फ्यूचर का, लेकिन किसका, लेकिन नहीं शब्द के जब आया वाक्य में, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है। अब जब फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस है, इतना हमें पता लगते ही, तो हम रूल्स नंबर 2, जो हमारा रूल्स नंबर 2 है, उसका हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब सबसे पहले क्या, इसे तोड़ूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। क्या, खाना, किसके साथ, आपके साथ। हो सकता है कि उसकी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो, इसलिए मना कर रहा है कि मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, हमारा सब्जेक्ट आई, यहाँ पर फिर एक बात ध्यान आ गई, यहाँ पर क्या, आई और बी के साथ में हमें क्या करना है, सेल का ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या, हमारे इस आई के साथ क्या आ जाएगा, सेल, यानी कि आई और बी का जो है रिलेशन है वो सेल के साथ है, और सेल का रिलेशन नेगेटिव में वो नोट के साथ है। तो ये क्या है, आई सेल नॉट, सेल ने आवाज लगाई कि आजा नॉट मेरे साथ, आई सेल नॉट। अब क्या है यहाँ पर, खाना, तो यहाँ ईट, ईट द फूड, ये हमारा हुआ ईट द फूड। भाई किसके साथ, यहाँ पर बोल रहा है किसके साथ, तो यहाँ पर मेरे साथ, आपके साथ है, आपके साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद यू, यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा होगा हिंदी में, मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा, इंग्लिश में होगा आई शैल नॉट ईट द फूड विद यू। इसको हम एक दूसरी तरीके से भी सेंटेंस बनाते हैं, यही वाला सेंटेंस बनाऊंगा बिल्कुल, देखो दूसरी तरीके से इस तरीके है, जैसे ये बोलचाल की इंग्लिश में आता है अधिकतर, बोलचाल में हम क्या लिखते हैं, देखो बोलचाल में हम क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आई चाल, यानी कि हमारा सब्जेक्ट वो आई से है, हमारा बोलचाल, यानी बोलचाल में हम क्या, वो ग्रामर में था इससे पहले, लेकिन ये वाला उसी का है दूसरा, तो इसको मैं समझा देता हूँ। तो क्या है यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या लेते हैं, बोलचाल वाली इंग्लिश में हम केवल जो सभी के साथ जो है उसका बिल का ही यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आई विल नॉट टेक फूड, आई विल नॉट टेक फूड, किसके साथ, विद यू, यानी कि यहाँ पर क्या है, टेक मीन्स किसी चीज को लेना होता है, किसी चीज को, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टेक हम यहाँ पर इसलिए यूज करा, टेक का मतलब होता है किसी चीज को लेना, और यहाँ पर हम क्या, खाना लेते हैं। तो ग्रामर में यहाँ पर जो लगा देते ईट द फूड, और जो है बोलचाल वाली इंग्लिश में हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक द फूड कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा आई विल, और यहाँ पर बिल क्यों लगाया, क्योंकि बोलचाल वाली इंग्लिश में अधिकतर जो 98% जो है बिल का ही यूज करते हैं, बाकी 2% है तो शेष और अदर वर्ड के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने बिल का यूज करा, बोलचाल के लिए, केवल बोलचाल के ही लिए है ये। तो आई विल नॉट टेक द फूड विद यू, ये हो जाएगा हमारा।